नमस्कार भक्तों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम विस्तार से बात करेंगे हरी चूड़ियों की कब खरीदें, कब पहनें और इस पूरी परंपरा से जुड़ी वे सारी बातें जो हर सुहागन महिलाओं को जाननी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं समय की। भक्तों, सावन 2026 में 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगा। परंपरा के अनुसार सबसे उत्तम और शुभ समय यही माना जाता है कि सावन शुरू होने से एक दिन पहले या सावन के पहले दिन ही हरी चूड़ियां खरीद ली जाएं, ताकि पूरे महीने भर उन्हें श्रद्धा से धारण किया जा सके। लेकिन यदि किसी कारणवश यह संभव न हो पाए तो घबराने या स्वयं को दोषी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावन के किसी भी सोमवार को, क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय दिन माना जाता है, चूड़ियां खरीदी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे विशेष पर्व भी इसके लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। जहां तक पहनने की बात है, अधिकांश परिवारों में पहले सावन सोमवार की पूजा अर्चना संपन्न करने के पश्चात ही हरी चूड़ियां धारण करने की परंपरा है। कुछ स्थानों पर हरियाली तीज के दिन नई चूड़ियां पहनकर माता पार्वती का पूजन किया जाता है, तो कहीं नाग पंचमी के अवसर पर यह परंपरा निभाई जाती है। यह पूरी तरह आपके परिवार और क्षेत्र की रीति पर निर्भर करता है और अपने घर की परंपरा का सम्मान करना ही सबसे उचित माना जाता है। अब आइए इस विषय को और गहराई से समझते हैं ताकि आपकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो सके। भक्तों, सावन का महीना केवल एक कैलेंडर की तारीख भर नहीं है। यह वह समय है जब समूची प्रकृति मानो स्वयं भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती है। बादल घिरते हैं, धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, नदियां अपने पूरे वेग से बहने लगती हैं और मंदिरों में घंटियों की गूंज एक अलग ही भक्तिमय वातावरण रच देती है। ऐसे पावन समय में सुहागन महिलाओं का हरी चूड़ियां पहनना केवल एक श्रृंगार की परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ, माता पार्वती के साथ और अपने सुहाग के साथ एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। जब कोई सुहागन स्त्री सावन में हरी चूड़ियां पहनती है तो वह मानो प्रकृति के इस उत्सव में स्वयं को भी सम्मिलित कर लेती है। हरा रंग यह केवल एक रंग नहीं, यह जीवन का, नवीनता का, आशा का और समृद्धि का प्रतीक है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में सूखी धरती पर नई कोंपलें फूट पड़ती हैं, उसी प्रकार यह मान्यता है कि हरी चूड़ियां धारण करने से घर में भी नई खुशियों का, नए सौभाग्य का आगमन होता है। कई बुजुर्ग महिलाएं जो पीढ़ियों से ये परंपरा निभाती आई हैं, बताती हैं कि उनकी दादी नानी उन्हें यह सिखाती थीं कि चूड़ियां खरीदने से पहले मन को शांत रखना चाहिए। बाजार जाते समय मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी, ईर्ष्या या नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। यह मान्यता है कि जिस भाव से आप चूड़ियां खरीदने जाती हैं, वही भाव उन चूड़ियों में समा जाता है और फिर वही भाव आपके पूरे सावन भर साथ रहता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि चूड़ियां खरीदने जाते समय मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करती रहें और ये भावना रखें कि ये चूड़ियां आपके परिवार के लिए सुख, समृद्धि और सौहार्द लेकर आएंगी। अब बात करते हैं इस बात की कि हरी चूड़ियां चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यद्यपि यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है, फिर भी परंपरागत रूप से कुछ बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि जोड़े में चूड़ियां खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे कि सम संख्या में। कुछ स्थानों पर यह भी मान्यता है कि चूड़ियों के साथ थोड़ी बहुत सोने या चांदी की चूड़ियां भी मिलाई जाएं, ताकि सौभाग्य में वृद्धि हो। परंतु यह सब मान्यताएं हैं, कोई कठोर नियम नहीं और इनका पालन न करने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। एक और सुंदर परंपरा जो कई घरों में देखी जाती है वह यह है कि जब कोई सुहागन स्त्री सावन में पहली बार बाजार से हरी चूड़ियां लाती है तो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, सास, माँ या दादी उन्हें अपने हाथों से चूड़ियां पहनाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। ये क्षण अत्यंत भावुक और आत्मीय होता है, क्योंकि इसमें पीढ़ियों का स्नेह, आशीर्वाद और परंपरा का हस्तांतरण झलकता है। यदि आपके घर में ऐसी कोई परंपरा है तो इसे अवश्य जीवित रखें, क्योंकि यही परंपराएं हमारे परिवारों को एक सूत्र में बांधे रखती हैं। भक्तों, ये भी समझना आवश्यक है कि हरी चूड़ियां पहनने का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सुंदरता बढ़ाना नहीं है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक भाव छिपा है। जब स्त्री अपनी कलाई में हरी चूड़ियां पहनती है और हाथ जोड़कर भगवान शिव व माता पार्वती को नमन करती है, तो वह क्षण उसके लिए आत्मचिंतन का, कृतज्ञता का और समर्पण का क्षण बन जाता है। वह अपने जीवन में मिले सुख, अपने पति के स्वास्थ्य, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आभार व्यक्त करती है
और आने वाले समय के लिए मंगल कामना करती हैं। कुछ श्रद्धालु महिलाएं यह भी बताती हैं कि चूड़ियां पहनते समय वे मन ही मन शिव पार्वती विवाह की कथा का स्मरण करती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी यह तपस्या, उनका यह धैर्य, उनका यह समर्पण, यही सुहाग की वास्तविक भावना है। इसलिए जब कोई स्त्री हरी चूड़ियां पहनती है तो वह मानो माता पार्वती के इसी समर्पण और धैर्य को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेती है। अब बात करते हैं उन प्रश्नों की जो अक्सर श्रद्धालु बहनों के मन में उठते हैं। एक सामान्य प्रश्न यह है, क्या विधवा स्त्रियां या अविवाहित कन्याएं हरी चूड़ियां पहन सकती हैं? इस विषय पर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। कहीं यह परंपरा केवल सुहागन महिलाओं तक सीमित मानी जाती है, तो कहीं अविवाहित कन्याएं भी श्रद्धा भाव से चूड़ियां पहनती हैं। विशेषकर तीज के अवसर के विषय कर मान्यताएं परमानी जाती है, दूसरी भारती के विषय कर मान्यताएं परमानी जाती है, जो भार के वार्ती के विषय कर मान्यताएं परमानी जाती है और विषय कर मान्यताएं परमानी जाती है। कहीं चलिए भार के वार्ती के विषय कर 4 कर 2 कर जो है और भार के वार्ती के विषय कर 4 कर 2 कर 2 कर जो है और परमानी जाती है। पर यह विषय पूर्णतः क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है और इसमें किसी एक नियम को सार्वभौमिक सत्य मान लेना उचित नहीं। सबसे अच्छा यही है कि आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से इस विषय में मार्गदर्शन लें। एक अन्य प्रश्न ये भी पूछा जाता है, यदि चूड़ी टूट जाए तो क्या ये अशुभ संकेत है? भक्तों, यह विषय भी लोक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। कई जगह ऐसा माना जाता है कि चूड़ी टूटना किसी आने वाले संकट का संकेत हो सकता है, तो वहीं कई विद्वान और साधु संत यह भी कहते हैं कि चूड़ी एक भौतिक वस्तु है, कांच या धातु की बनी हुई, और उसका टूटना केवल एक भौतिक घटना है। इसमें अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमारा मुख्य ध्यान अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपने कर्मों पर होना चाहिए, न कि छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास करने पर। भक्तों, यह भी स्मरण रखने योग्य है कि सावन का संबंध केवल श्रृंगार से नहीं बल्कि संयम, सेवा और साधना से भी है। कई सुहागन महिलाएं इस पूरे महीने व्रत रखती हैं, शिव मंदिर में जलाभिषेक करती हैं, कथा सुनती हैं और 16 श्रृंगार के साथ साथ अपने मन को भी पवित्र रखने का प्रयास करती हैं। हरी चूड़ियां इस पूरी साधना का एक छोटा किंतु सुंदर हिस्सा भर हैं। असली श्रृंगार तो वह है जो हृदय से प्रकट होता है, प्रेम, सेवा, दया और श्रद्धा का श्रृंगार। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कथाओं की जो सावन और हरे रंग के महत्व को और गहराई से समझाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हिमालय की कठोर परिस्थितियों में तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। कहा जाता है कि जिस समय शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, उस समय संपूर्ण सृष्टि हरियाली से भर उठी थी। यही कारण है कि सावन के महीने को शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है और इसी कारण हरा रंग इस महीने में विशेष महत्व रखता है। एक और लोकप्रिय कथा के अनुसार माता पार्वती को हरा रंग अत्यंत प्रिय था क्योंकि यह जीवन और उर्वरता का प्रतीक है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुहागन महिलाएं सावन में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और हरी बिंदी धारण कर माता पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाई जाती है जितनी सदियों पहले निभाई जाती थी। भक्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी व्यावहारिक बातें भी बताना चाहूँगा जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। यदि आप बाजार से हरी चूड़ियाँ खरीदने जा रही हैं तो सबसे पहले अपनी कलाई का सही माप जान लें ताकि चूड़ियाँ न तो बहुत ढीली हों और न ही बहुत तंग। कांच की चूड़ियाँ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता अवश्य जांच लें क्योंकि निम्न गुणवत्ता की चूड़ियाँ जल्दी टूट सकती हैं और चोट पहुंचा सकती हैं। यदि आप मेटल या लाख की चूड़ियां पसंद करती हैं तो वे अधिक टिकाऊ होती हैं और पूरे महीने आराम से पहनी जा सकती हैं। घर लाने के बाद, जैसा कि पहले भी बताया गया, कई श्रद्धालु परिवारों में यह परंपरा है कि नई चूड़ियों को पहले भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र के समक्ष रखा जाता है। कुछ क्षण के लिए धूप दीप जलाकर उन्हें अर्पित किया जाता है। उन्हें जहाँ चित्र के भी आपतार दुमात्र जलाकर उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें धारण किया जाता है। यह एक अत्यंत सुंदर और भावनात्मक क्षण होता है जो चूड़ियों को केवल एक आभूषण से बढ़कर एक पवित्र वस्तु का रूप दे देता है। भक्तों,
सावन के दौरान कुछ महिलाएं प्रतिदिन नई चूड़ियां नहीं पहनती, बल्कि एक बार खरीदी गई चूड़ियों को ही पूरे महीने धारण करती हैं, जबकि कुछ महिलाएं विशेष पर्वों जैसे हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन पर नई चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। दोनों ही परंपराएं समान रूप से मान्य हैं और यह पूर्णतः व्यक्तिगत और पारिवारिक पसंद पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं उस भावनात्मक पक्ष की जो इस पूरी परंपरा को इतना विशेष बनाता है। सावन का महीना मायके और ससुराल दोनों जगहों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। कई स्थानों पर यह परंपरा है कि विवाहित बेटियां सावन में अपने मायके आती हैं और वहां उनकी मां या भाभी उन्हें हरी चूड़ियां भेंट करती हैं। यह न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि पारिवारिक स्नेह और रिश्तों को प्रगाढ़ करने का भी एक सुंदर अवसर है। जब एक मां अपनी बेटी की कलाई में चूड़ियां पहनाती है तो उसमें वर्षों का प्यार, आशीर्वाद और दुआएं समाहित होती हैं। भक्तों, आइए अब हम इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें कि विभिन्न क्षेत्रों में यह परंपरा किस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में मनाई जाती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में सावन में हरी चूड़ियों के साथ मेहंदी लगाने की भी विशेष परंपरा है। कहा जाता है कि जितनी गहरी मेहंदी का रंग चढ़ता है उतना ही अधिक पति का प्रेम माना जाता है। हालांकि यह मात्र एक लोक मान्यता है, फिर भी यह परंपरा आज भी बड़े उत्साह के साथ निभाई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हरियाली तीज को विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां सुहागन महिलाएं झूला झूलती हैं, हरे वस्त्र पहनती हैं और सामूहिक रूप से गीत गाती हैं। इस अवसर पर हरी चूड़ियां पहनना इस उत्सव का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व है, जहां महिलाएं हरतालिका जैसे व्रत रखती हैं और हरे रंग के वस्त्र व आभूषण धारण करती हैं। भक्तों, ये विविधता ही हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है। भले ही परंपराएं क्षेत्र दर क्षेत्र थोड़ी भिन्न हों, परंतु उनके मूल में भावना एक ही है, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा, अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहूँगा जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। भक्तों, चूड़ियाँ पहनते समय केवल बाहरी विधि विधान का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार भी उतना ही पवित्र हो। यदि हम बाहर से तो श्रृंगार करें, परंतु मन में द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध रखें तो वह श्रृंगार अधूरा माना जाता है। सच्चा सुहाग वही है जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान हो। यही भगवान शिव और माता पार्वती का वास्तविक संदेश है, एक दूसरे के प्रति समर्पण, सम्मान और अटूट प्रेम। भक्तों, सावन के इस पावन महीने में कुछ अन्य परंपराएं भी हरी चूड़ियों के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कई घरों में यह मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत के दौरान चूड़ियां पहनकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। कुछ स्थानों पर यह भी कहा जाता है कि हरी चूड़ियों के साथ हरे रंग की साड़ी या सूट पहनकर मंदिर जाना विशेष फलदायी माना जाता है। यद्यपि ये सभी लोक मान्यताएं हैं, परंतु इनके पीछे की भावना अत्यंत सुंदर है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। एक और रोचक पहलू यह है कि कई युवा पीढ़ी की महिलाएं आजकल पारंपरिक चूड़ियों के साथ आधुनिक डिजाइन की हरी चूड़ियां भी पहनना पसंद करती हैं। कुछ महिलाएं कांच की परंपरागत चूड़ियों की जगह मेटल या स्टोन वर्क वाली चूड़ियां चुनती हैं ताकि वे अधिक समय तक टिकें और रोजमर्रा के कामकाज में भी असुविधा न हो। यह पूर्णतः व्यक्तिगत पसंद का विषय है और परंपरा की मूल भावना बनाए रखते हुए इसमें बदलाव करना कोई अनुचित बात नहीं है। भक्तों, अब बात करते हैं इस बात की कि यदि किसी बहन के पास समय की कमी हो या वे बाजार जाकर चूड़ियां न खरीद पाएं तो क्या करें। आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी चूड़ियां मंगवाई जा सकती हैं और ये किसी भी प्रकार से परंपरा के विरुद्ध नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी श्रद्धा और भावना सच्ची हो, चाहे आप चूड़ियां बाजार से खरीदें या ऑनलाइन मंगवाएं। भगवान शिव और माता पार्वती भाव के भूखे हैं, बाहरी दिखावे के नहीं। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी चाहिए कि यदि किसी कारणवश आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्या या किसी अन्य पारिवारिक परिस्थिति के कारण कोई सुहागन महिला हरी चूड़ियां नहीं खरीद पाती, तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि उनकी भक्ति या सुहाग में कोई कमी है। भगवान शिव सरल और भोले हैं, वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा को देखते हैं, न कि उनके पास कितना धन या कितने आभूषण हैं। एक लोटा जल भी उतना ही फलदायी है जितना कोई महंगा श्रृंगार, बशर्ते वह सच्चे मन से अर्पित किया गया हो। भक्तों,
अब मैं आपको इस परंपरा के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष के बारे में भी बताना चाहूँगा। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने की यह परंपरा महिलाओं को न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक दूसरे से जोड़ती है। जब पड़ोस या परिवार की महिलाएं एक साथ बाजार जाकर चूड़ियाँ खरीदती हैं, एक दूसरे को पहनाती हैं, साथ में गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं, तो ये सामूहिकता की भावना को भी प्रगाढ़ करता है। ये त्यौहार महिलाओं के लिए आपसी मेलजोल, हंसी खुशी और सामाजिक सामंजस्य का भी एक सुंदर अवसर बन जाता है। भक्तों, आइए अब हम एक बार फिर उस मूल प्रश्न पर लौटते हैं जिससे हमने यह चर्चा प्रारंभ की थी, हरी चूड़ियाँ कब खरीदें और कब पहनें। जैसा कि हमने विस्तार से समझा, सावन प्रारंभ होने से एक दिन पहले या सावन के पहले दिन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त सावन के सोमवार, हरियाली तीज और नाग पंचमी भी अत्यंत शुभ अवसर हैं। पहनने के लिए भी यही दिन सर्वोत्तम माने जाते हैं, विशेषकर पहले सोमवार की पूजा के पश्चात। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह सब आपकी श्रद्धा, आपकी सुविधा और आपके परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है। किसी भी कठोर नियम में बंधने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भाव और श्रद्धा से इस सुंदर परंपरा का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों, यह भी स्मरण रखें कि हरी चूड़ियाँ केवल एक बाहरी श्रृंगार भर नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सनातन संस्कृति की उस समृद्ध परंपरा का प्रतीक हैं जो प्रकृति, ईश्वर और परिवार तीनों को एक सूत्र में पिरोती है। जब आप श्रद्धा से ये चूड़ियाँ धारण करती हैं तो आप न केवल अपने सुहाग्य की दीर्घायु की कामना करती हैं, बल्कि माता पार्वती के उस अटूट प्रेम और समर्पण को भी स्मरण करती हैं जो उन्होंने भगवान शिव के प्रति दर्शाया था। अंत में भक्तों, मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि सावन आप श्रद्धा, प्रेम और सच्चे मन से यह परंपरा निभाएं, जल्दबाजी या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की खुशियों और भगवान शिव, माता पार्वती के आशीर्वाद की कामना के साथ हरी चूड़ियाँ धारण करें। अपने घर की परंपराओं का सम्मान करें, अपनी सास, माँ और बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लें और इस पावन अवसर को पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाएं। हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी शुभ कामना के साथ मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।